अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू दिया फातिमा इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर फास्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये ड्रामा पीपीएससी लेक्चरर, एफपीएससी और पीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। ठीक है, अगर आप एम्बिशन, सीन, रिडेम्पशन समझने चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रेनेसांस ट्रेजेडी बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ फास्टस। जो डॉक्टर फास्टस है ना, वो एक ट्रेजिक प्ले है जो क्रिस्टोफर मार्लो ने 1592 के अराउंड लिखा था, 1592 के। ठीक है, ये जर्मन लीजेंड पे बेस है। ठीक है, एक स्कॉलर जोहन फास्टस की स्टोरी जो अपनी सोल डेवल को बेचना चाहता था, वो अपनी नॉलेज और पावर के लिए। प्ले का टाइम था उस वक्त रेनेसांस पीरियड का चल रहा था। ठीक है, रेनेसांस का मतलब आप लोग जानते हैं कि रीबर्थ, ह्यूमन पोटेंशियल, लर्निंग, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का दौर था उस वक्त। फास्टस बिल्कुल रेनेसांस में ही हाईली एजुकेटेड था। ठीक है, जो फास्टस था ना, वो रेनेसांस मैन था, वो हाईली एजुकेटेड था, लेकिन उसकी जो एक्सेसिव एम्बिशन उसको लेके डूब जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। फास्टस सीक्स अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर। रेनेसांस में लोग जो थे ना, वो साइंस, नॉलेज, एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड हो गए थे। फास्टस भी यही चाहता था कि अनलिमिटेड नॉलेज हो और अनलिमिटेड ही पावर हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने जो नॉलेज उसको वाइजली यूज़ नहीं किया। उसने मेडिसन, लॉ, फिलॉसफी, थियोलॉजी सब मास्टर कर लिया, फिर भी डिससेटिस्फाइड रहा। ठीक है, उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, फिर भी वो ना सेटिस्फाई नहीं था। आखिर में वो क्या करता है, वो मैजिक करता है और नेक्रोमेंसी की तरफ चला जाता है। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकलता है कि उसकी जो सोल होती है ना, वो उसे लॉस कर देता है, उसे बेच देता है यानी। नेक्स्ट इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। मेक्स अ पैक्ट विद लूसीफर फॉर 24 ईयर्स ऑफ मैजिकल पावर। शुरू में क्या होता है कि जो फास्टस विटनबर्ग होता है ना, का वो फास्टस विटनबर्ग का ना ब्रिलियंट स्कॉलर होता है। ठीक है, सब सब्जेक्ट्स पढ़ लेता है, लेकिन कहता है कि आई वांट मोर, क्योंकि मुझे और चाहिए। तो वो मैजिक सीखना ना चाहता है। ठीक है, आगे है पैक्ट विद लूसीफर। इसका मतलब क्या है कि जो फास्टस है ना, वो डेविल मेफिस्टोफिल्स को समन करता है, उसे कॉल करता है, उसे बुलाता है अपने पास। मेफिस्टोफिल्स वो ना उसको हेल के बारे में वार्न करता है। ठीक है, लेकिन फास्टस नहीं मानता। वो उसे कहता है कि हेल की तरफ आओ, लेकिन जो फास्टस होता है ना, वो नहीं मानता, कहता है कि नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है। वो अपना खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है लूसीफर के साथ। ठीक है, फिर वो उसे ना जो मेफिस्टोफिस होता है ना, ये लूसीफर के साथ, वो उन दोनों के साथ ना, वो उसे कहता है कि अपने खून के साथ ना तुम वो साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो फिर वो अपना ब्लड निकाल के ना, तो वो साइन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो डील होती है ना, वो 24 साल की होती है, पावर और प्लेयर की। वो लूस वो कहता है कि ना, मैं आपको खुशी, पावर और नॉलेज दूंगा अगर तुम 24 साल का मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, फास्टस फिर क्या होता है कि फास्ट पावर मिलने के बाद ना, फास्टस यूरोप घूमता है। ठीक है, उसके बाद ना उसे पावर मिल जाती है, वो साइन कर लेता है, मान जाता है। ठीक है, उसके बाद ना उसे पावर मिल जाती है कि वो यूरोप घूमने चला जाता है। वो वहाँ जाके ना किंग्स को एंटरटेनमेंट करता है, ट्रिक्स दिखाता है, लेकिन ग्रेट विजडम गेन करने के बजाय वो पावर अपनी वेस्ट कर देता है। ठीक है, ट्रिवियल चीज़ों पे मतलब अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर देता है अपनी। नेक्स्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इसका। पूरे प्ले में ना फास्टस गिल्टी फील करता है कि गुड एंजल कहते हैं कि रिपेंट कर लो, गॉड से माफ़ी मांग लो। जो गुड एंजल होते हैं ना, वो उसे कहते हैं गॉड से ना माफ़ी मांग लो कि अपनी ना तुम वो सोल जो है ना, वो वापस ले लो। लेकिन जो एवल एंजल है ना, वो कहते हैं कि नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, तुम मज़े लो, तुम और घूमो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। ठीक है, फिर वो कहता है कि फास्टस होता है कि रेपिटेंस का, लेकिन कभी वापस नहीं आता। फिर क्या होता है कि उसका जो एंड होता है ना, ये ट्रेजिक एंड होता है। 24 साल ख़त्म हो जाते हैं, फास्टस डर जाता है, वो मर्सी मांगता है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है कि वो जो 24 साल उसके गुजर जाते हैं। तो फिर ना वो माफ़ी मांगता है,
तो माफ़ी फिर उसे नहीं मिलती, तो बहुत टाइम गुज़र चुका होता है। मिडनाइट पे डेविल्स उसको हेल्प में ले जाते हैं। कोर्स एंड में वार्न करता है एक्सेसिव एम्बिशन और प्राइड से बचो। ठीक है, ये उसका होता है। समझ आई है समरी की? नेक्स्ट हम इसके मेजर थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है जी एम्बिशन। फॉस्टर ओवर एम्बिशन उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसमें देखें एक कोटेशन है, अ साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड। ठीक है, इससे ज़ाहिर होता है कि वो जो उसकी एम्बिशन होती है ना, वो उसको तबाह कर लेता है अपनी। नेक्स्ट होता है नॉलेज, नॉलेज एंड पावर। इसमें वो यही है कि जो मार्लो है ना, वो कहता है कि नॉलेज बिना विजडम के डेंजरस बन है। ठीक है, कि नॉलेज अगर तो आपके पास विजडम नहीं ना है, तो आपकी नॉलेज और पावर वेस्ट है। नेक्स्ट है गुड विज इवल। वो मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि गुड इवल और बैड इवल जो होते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर फास्टस की ना जो इंटरनल स्ट्रगल होती है ना, इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल होती है, उसके साथ खेल रहे होते हैं। गुड तो ज़ाहिर सी बात है अच्छी बातों के तरफ ही देता है, और जो बैड होता है वो उसे हेल की तरफ ले जाता है। फ्री विल, फ्री विल ये है कि जो डॉक्टर फास्टस था ना, इसमें फ्री विल में होता है कि वो अपना जो डिसीजन है ना, वो खुद करता है। वो खुद फ्री विल ले लेता है कि वो कहता है कि वो अपनी सारी जो ख्वाहिशात होती हैं, अपनी नॉलेज और पावर के वो उसके बदले ना, तो वो नॉलेज और पावर लेना चाहता है। वो अपनी सोल को बेच देता है, तो वो मतलब कि खुद डिसीजन लेता है कि कोई भी उसे समझाता है तो उसे समझ नहीं आती। नेक्स्ट आता है रिडेम्पशन। इसमें रिडेम्पशन क्या होता है? रेनेसांस ह्यूमनिज्म। पहले बताया कि ये रेनेसांस पीरियड चल रहा था उस वक्त, जो फास्टस है ना, वो रेनेसांस शो करता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो डाउनफॉल बताती है कि ना मॉरल बाउंड्रीज क्रॉस करने के नतीजे में। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म गुड एंजल जो है वो उसकी कॉन्साइंस, मोरालिटी और साल्वेशन को सिंबल करता है। नेक्स्ट है इवल एंजल। इवल एंजल टेम्पटेशन, सीन, इवल डिज़ायर्स को सिंबल करता है। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट उसकी कमिटमेंट, स्पिरिचुअल फ्रीडम का लॉस, इरिवर्सिबल चॉइस। ठीक है, उसे शो करता है। नेक्स्ट जो आता है हेल। हेल उसकी इटर्नल पनिशमेंट, गॉड से सेपरेशन को सिंबल करता है। कैरेक्टर एनालिसिस देखें। डॉक्टर फास्टस के बारे में पता चल गया आपको, मेफिस्टोफेलिस के बारे में पता चल गया है, लूसीफर के बारे में पता चल गया है, गुड एंजल, रिबल एंजल के बारे में भी बताया है कि वो मेफिस्टोफेलिस जो होता है वो उसका साइन करवाता है, लूसीफर उसे हेल की तरफ लेके जाता है, गुड एंजल उसे रोकता है कि तुम माफ़ी मांग लो, इवल एंजल जो होता है वो कहता है कि मैं नहीं, तुम उसकी तरफ जाओ, अपनी आज़ादी मनाओ। और जो डॉक्टर फास्टस तो वो मेन कैरेक्टर है, तो वो नॉलेज और पावर के लिए अपनी रूह को बेच देता है। ट्रेजिक हीरो इसमें क्या है कि जो डॉक्टर फास्टस है वो ट्रेजिक फ्लॉ इज प्राइड एंड ओवर रीचिंग एम्बिशन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अ साउंड मैजिशियन इज़ द माइटी गॉड। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कोटेशन है, ये ज़रूर याद कीजिएगा। किसी भी तरह से आपको आ सकती है, एग्ज़ाम में आ सकती है कि ये किसने लिखी है, ये किस प्ले की कोटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई दिस इज़ हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट। कंक्लूजन, अ मास्टरपीस ऑफ रेनेसांस ड्रामा एंड की एग्जाम टेक्स्ट। ठीक है, यानी ये आपको आ सकता है कि किसका ये ड्रामा है, कौन से पीरियड का, रेनेसांस का है, विक्टोरियन का है, मॉडर्न का है, पोस्ट मॉडर्न का है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, डॉक्टर फास्टस जो है वो रेनेसांस ड्रामा है। ठीक है, और ये एक और क्वेश्चन था कि फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। इसमें यह आता है कि अरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजिक हीरो में ना 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है नोबल करैक्टर होता है। ठीक है, और दूसरा होता है ट्रेजिक फ्लॉ होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है और डाउनफॉल होती है। ठीक है, जो फास्टस होता है ना वो नोबल स्कॉलर होता है, उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, ओवर रीचिंग एम्बिशन और प्राइड।
इंटरनल फ्लिक्ट क्या होता है उसका, गुड और बैड इवल जो होता है ना, एंजल होता है उसका, ठीक है। एंड में जो उसका डाउनफॉल होता है ना, वो ऑडियंस को पीटी फेयर फील होता है, ठीक है। इसलिए फास्टेस्ट परफेक्ट ट्रेजिक हीरो है। समझ आ गई अब ट्रेजिक हीरो की? डॉक्टर फास्टस एक पावरफुल रेनेसांस ट्रेजेडी है। मार्लो ह्यूमन सिखाता है अनकंट्रोल्ड एम्बिशन और नॉलेज का मिसयूज डिस्ट्रक्शन लाता है, ठीक है। ये प्ले आपको ना पीपीएससी और लेक्चर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर ये समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। कमेंट में बताएं कि आपकी नज़र में डॉक्टर फास्टर का सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।